का हम सवाल लेंगे। आरईसी इन्होंने ख़रीदा हुआ है गौरांग, 424 की इनकी बाइंग प्राइस है। नज़रिए का इन्होंने हमें कोई अंदाज़ा नहीं दिया है, तो लिहाजा अगर कवरेज में है आपके तो लंबी अवधि का नज़रिया बता सकते हैं। देखिए कविता, क्षेत्र काफी अच्छा लगता है और हमने अक्सर अक्सर ऊर्जा क्षेत्र के ऊपर टिप्पणी करते हुए कहा है कि आपको ऊर्जा उत्पादन, ऊर्जा वितरीकरण और ऊर्जा उपकरण बनाने वाली कंपनियों पर ध्यान देना चाहिए। पिछले साल आरईसी और पीएफसी ने एक इतिहास बनाया था। पिछले साल 1.5 साल में जिस प्रकार से ऊपर के तरफ के दायरे देखे थे, और अभी जिस प्रकार से बात आप आईआरएफसी के मैनेजमेंट से कर रहे थे, देखिए क्लीन और ग्रीन एनर्जी के लिए बहुत बड़ी क्षमता आने वाले समय में हमारे देश में खड़ी होने वाली है। और ऊर्जा वितरीकरण कंपनियों का आपको बहुत कामकाज जो है वो आपको काम आएगा, आपको जरूरत लगेगी जो ऊर्जा पैदा होगी उसका वितरीकरण करने के लिए। अब विशेष रूप में तो टिप्पणी नहीं करेंगे क्योंकि कवरेज नहीं है फिलहाल आरईसी पर, लेकिन एक सक्षम और मजबूत कंपनी है आरईसी। विशेष टिप्पणी खरीदारी बेचने की या बने रहने की नहीं कर सकी। राय आपको मिलती हुई विनोद कुमार जी का सवाल लेते हैं। दिल्ली से इन्होंने सवाल भेजा है यूट्यूब पर। अडानी टोटल गैस इन्होंने 824 के भाव पे खरीदा हुआ है। गौरांग सर, क्या आपकी कवरेज है अडानी टोटल गैस पे? क्या राय बन रही है इस पे? देखिए फिर से ये क्षेत्र में हमारी जो कवरेज है वो महानगर गैस लिमिटेड, पेट्रोनेट, एलएनजी जैसी कंपनियों पर है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि क्षेत्र अच्छा लगता है हमें। अडानी गैस टोटल गैस के ऊपर कवरेज नहीं है, इसलिए विशेष रूप में टिप्पणी नहीं कर पाए। राइट, रमेश कुमार साहब का हम सवाल लेंगे। कोल इंडिया इन्होंने खरीदा हुआ है गौरांग, बाइंग प्राइस इनकी 478 है। अगेन हमारे पास आइडिया नहीं है टाइम होराइजन का, बताइए क्या सलाह होगी? थोड़ा ऊंचे भाव पे देखिए खरीद बहुत ही ऊपर के तरफ है और इनके पास संख्या जो शेयर की है वो थोड़ी 66 के आसपास इनके पास शेयर की संख्या, और मौजूदा स्तर करीबन 390 के आसपास। यानी कि कहने का तात्पर्य कविता के उनके खरीद के भाव से अच्छे खासे नीचे स्तर पर मिल रहा है। अगर निवेश लायक पूंजी है तो ये यहाँ पर जोड़ सकते हैं और बने रहने की राय है, लेकिन अनिवार्य होगा एवरेज करना क्योंकि इनकी खरीद काफी ऊपरी स्तर पर है। आप रुके रह सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा एवरेज करने की सलाह आपको कोल इंडिया में दी जा रही है। इसी के साथ योर स्टॉक को वक्त हो गया है समाप्त करने का। गौरांग, जाने से पहले कोई डिस्क्लेमर्स देना चाहेंगे आप? बहुत बहुत धन्यवाद कविता आपका। तो जैसे हमने कहा कि जो भी राय आपके समक्ष रखी है हमारी रिसर्च टीम की तरफ से, इसमें ना तो हमारी कंपनी जियोजित का या मेरा कोई निजी निवेश है, ना ही कोई वित्तीय लाभ हमें मिल रहा है और ना ही किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन इसी प्रकार से राय हमारे क्लाइंट्स को देते हैं, हो सकता है उनका निवेश हो। शो पर बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया आपका गौरांग। और राइट, चलिए इसी के साथ मुझे और प्रशांत को भी इजाज़त दें। और इक्विटी बाजार का तो हाल हमने लगातार अपने रडार पर रखा हुआ है, लेकिन एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार मुनाफे की मंडी, जहां पर बात होगी कमोडिटी बाजार की। नमस्कार।